कृष्णा बुक से हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, विराट रूप का दर्शन। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, नंद महाराज ने गर्ग मुनि के आगमन को गृहस्थी के लिए किस उद्देश्य से बताया? गृहस्थों के लिए किस उद्देश्य से बताया? भाई, नंद महाराज के घर पर गर्ग मुनि आए थे, तो फिर गृहस्थों का बेसिकली क्या इस पर रहता है, उसके विषय में क्या बताया था नंद महाराज ने? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। उन नंद महाराज ने ये सोचा, मतलब कहा कि वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, धन लकी को भाग्यशाली हैं, उनके कल्याण के लिए ही वो यहाँ आए हैं, क्योंकि ऐसे महामुनि ऐसे ही मतलब जब किसी पर कृपा करते हैं तब वो उनका दर्शन होता है। और गृहस्थ जो होते हैं वो अपने में ही उलझे रहते हैं और आत्म साक्षात्कार के प्रति कुछ जिज्ञासा नहीं करते हैं, जानते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते, तो उसकी उनको देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए गर्ग मुनि और मतलब ऐसे महात्मा आते हैं। ठीक है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कृष्ण और बलराम के संबंध में कौन सा संस्कार करने का अनुरोध किया? बताइए, जिनको मतलब भी याद। नाम याद नहीं आ रहा, नामकरण संस्कार था पर इसका कुछ और नाम था तो नहीं हाँ, पता। नामकरण संस्कार था, ठीक है। और बेसिकली ज्योतिष से रिलेटेड भी था कि भविष्य में कैसे हाँ क्या बताऊं, होगा? हम्म। उनको ना ज्योतिष से रिलेटेड भी बताना था कि वो भविष्य में कैसे होंगे, उनके दोनों संतान, ये बताएंगे अभी। ठीक है। गर्ग मुनि ने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता माता जी के लिए। गर्ग मुनि ने सार्वजनिक रूप से नामकरण संस्कार करने में क्या संभावित खतरा बताया? हरे कृष्णा माता जी, उन्होंने ये संभावित खतरा बताया कि कंस को पता चल सकता है कि कृष्ण यहाँ है, तो वो छुपकर ही नामकरण संस्कार करना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई विपत्ति मोल ली जाए। और माता जी ठीक है। गर्ग मुनि ना वसुदेव जी के वो क्या बोलते हैं पुरोहित थे, तो हम्म। इस वजह से वो कंस जान जाता कि फिर यहाँ पे हुआ है, मतलब यहाँ पे कृष्ण है, इस वजह से भी। परफेक्ट। गर्ग मुनि की चेतावनी सुनकर नंद महाराज ने नामकरण संस्कार के विषय में क्या निर्णय लिया? संध्या माता बताऊं या जी। कोई और संध्या बताए? माता जी, आप बताना चाहेंगे? श्रीमती जी, उन्होंने सोचा कि तो फिर हम यहाँ सभी के आगे नामकरण नहीं कराएंगे, गौशाला में जाके कराएंगे छुप के। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में क्या अद्भुत दृश्य देखा? संध्या माता जी, आप ही बताइए। माता जी, माता यशोदा ने देखा कि पूरा सृष्टि है भगवान के मुख में। अब वो याद तो नहीं है थोड़ा मुझे। हाँ हाँ, सही बताया आपने, पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में उन्होंने देखा। ठीक है। अ, अनीता माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होने से भगवान के स्वरूप के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत सिद्ध होता है? हम्म। हरे कृष्ण। ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि वो चाहे बच्चे के रूप में हो या बड़े के, वे भगवान ही है। परफेक्ट, वाओ, अब बिल्कुल सब एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलिए, अच्छा है। अब हम आगे हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था, अब गर्ग मुनि जो है वे फाइनली नाम संस्कार करेंगे। तो उसमें देखिए क्या कह रहे हैं। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। राम का अर्थ ही होता है जो मोहक हो। आना।
और आनंद बेसिकली प्रदान करने वाला हो, तो इस वजह से राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने तो बलराम नाम क्यों है, यहां से समझ आया होगा। जो आनंद देने वाले हैं, मोहक करने वाले हैं, और किनको, अपने परिवार वालों को और परिजनों को, और जो बलशाली है, इस वजह से बलराम। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट ना होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे। अब गर्ग मुनि तो सब कुछ जान ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात प्रकट नहीं होने दी, और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया सतयुग में, फिर लाल, तब पीला, और अब शाम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। मतलब पहले की बात बता रहे, पहले किसी जन्म में। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। एक और बात समझना चाहिए कि यद्यपि वे यहाँ नामकरण वगैरह हो रहा है, यहाँ एक रीति की तरह, लेकिन भगवान के जो नाम है वह शाश्वत है, भगवान की तरह ही। ऐसा नहीं है किसी समय उनके कुछ नाम रख दिए गए थे, हमेशा से ही भगवान के जो नाम है वे हमेशा से है, शाश्वत है। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। तो भविष्य में जो भी होगा, नंद महाराज जानना ही चाह रहे थे, तो वे सारी बात भी बता रहे कि कैसे गिरिधारी भी कहलाएंगे, गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, भूत मतलब भूतकाल, पहले जो हुआ, और भविष्य में जो होगा, तो वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितनी ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाए। हे व्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक यहाँ पे उन्होंने बता दिया। पर हाँ, बेसिकली इससे अभी भी नंद महाराज सारी बात सुनने के बाद में ये नहीं समझ पाएंगे कि ये साक्षात भगवान है। ये यही समझ रहे हैं कि वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत बालक है जिस पर भगवान का आशीर्वाद है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि स्वयं नारायण ही है, लेकिन वो ये बात इस तरह से नहीं बता रहे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर
पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्यों में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। तो आप देख रहे हैं इनडायरेक्टली वे बता दे रहे हैं कि ये साक्षात भगवान ही है, क्योंकि भगवान के समान ऐश्वर्य तो भगवान में ही हो सकते हैं और किसी में भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी नंद महाराज इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त है, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। किन्हें? नंद महाराज को। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। तो ये बात आप समझ ही रहे हैं, गर्ग मुनि ने जिस तरह से भगवान की गुणों का वर्णन होता है, सारी उन्होंने चीजें बेसिकली बताई और इससे ये मालूम भी चल रहा है कि वे साक्षात भगवान ही है। पर फिर भी क्योंकि नंद महाराज का वात्सल्य भाव है भगवान के प्रति, तो वे अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड भी हैं। लेकिन उसके बाद में भी बिल्कुल इस तरह से वो नहीं देख पा रहे हैं कि ये साक्षात भगवान ही है, और डेफिनेटली ये भगवान की योग माया शक्ति का प्रभाव भी है, जिससे बिल्कुल बताने के बावजूद भी वे नहीं समझ पा रहे कि ये साक्षात भगवान है। इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। तो इसको फिर से आप अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कैसे, जैसे जो छोटा बच्चा होता है हाथों और घुटनों के बल इस तरह से वो सरक के चलता है जमीन पर, उस तरह से कृष्ण और बलराम सरक रहे थे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं के प्रमुदित करते रहे। माताओं को प्रमुदित करते रहे मतलब माताएं इस तरह से देख रही थी दोनों बच्चों को तो बहुत खुश हो रही थी। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटियां रुनझुन बजती और वे मनोहर ढंग से इधर उधर घूमते। कितना सुंदर लग रहा है ना ये, भगवान की कमर में और अ, इस तरह से चरणों में अ, जो भी पायल वगैरह है या जो भी वो झुनझुन वाला जो भी बच्चों को पहनाते हैं, तो इस तरह से वो रुनझुन कर रही है, बज रही है और बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान इस तरह से जब घूम रहे हैं दोनों। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी मालाओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था। तो बहुत सुंदर इस तरह से माला पहनाई जाती थी जिसपे केसर चंदन होता था। तो उस माला का जो था चंदन केसर वो उनके शरीरों पर भी मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। जो ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगते आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर दूध पिलाती। जब वे पेयपान करते रहते तो माताएं उनकी दतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। तो ये भी एक भगवान की लीला है जिसमें बछड़े की पूंछ पकड़ के वे खड़े हो रहे हैं, और अब डेफिनेटली जो बछड़ा है वो बेचारा डरेगा ही। इस तरह से देखिए माना जाता है कि
कोई भी जो पशु है जिसकी पूंछ होती है, तो वो पूंछ वाला जो हिस्सा होता है वो उसका बहुत डेलिकेट होता है, मतलब उसको मतलब वो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है अगर उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं तो उसको, क्योंकि माता इस जी, तरह से उसके कष्ट बॉडी होता का है। जो पूंछ अंग है ना, वो उसको सबसे ज्यादा प्यारा होता है, ये बात कहना चाहती हूँ। हाँ, प्यारा भी होता है और उसके अलावा उसको थोड़ा इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसकी कोई पूंछ वगैरह पकड़ लेता है तो इस तरह से अब बछड़े की जब भगवान कृष्ण ने इस तरह से पूंछ पकड़ी तो वो भागने लगता, और पूंछ भगवान छोड़ नहीं रहे, तो वो भी इस तरह से घसीट कर जो मिट्टी है, गोबर है, उसमें इस तरह से लोट पलोट हो जाते हैं। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसनियों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। तो आप देख रहे हैं इस चीज को कि इस जगत में भी छोटा बच्चा जो होता है वो इस तरह से कुछ शरारत करता है, तो बहुत अच्छा लगता है माता पिता को या औरों को इस तरह से देखने में, उनको एक रस प्रदान होता है। अब स्वयं भगवान इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं तो सोचिए कितना आनंद में है। हम यहाँ पर सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं तब भी कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना प्रसन्नता से भर रहा है हृदय। तो अब साक्षात जब इस तरह से माताएं और गोपियां भगवान को इस तरह से लीलाएं करते हुए देख रही हैं, तो आनंद में वो इस तरह से भाव विभोर हो जाए, इसका तो कहना ही क्या। तो वो प्रसन्नतावश जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक रह भी ना पाती थी। घर के काम भी कर रही है लेकिन उसके बाद में भी दिमाग कृष्ण में है कि पता नहीं कृष्ण क्या करेगा, कुछ कुछ मतलब ऐसे गलती से कुछ ना हो जाए जिससे उसको लग जाए, चोट ना लग जाए। जो भी भगवान इस तरह से करते थे, तो घर के कामों की जगह कृष्ण के विषय में इस तरह से विचार चलता रहता था। तो घर के कार्यों में व्यस्त होने के कारण भी में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक रह भी ना पाती थी कि भाई घर के काम करें या बच्चों को देखें, लेकिन उनका मन वहीं पर भागता था। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। अब टाइम आगे बढ़ा तो अब भगवान इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे अपने पैरों पर। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते, मतलब उनके जो मित्र थे, और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुंच जाती। तो अभी हमने देखा ही दोनों बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करते। तो गोपियां जो थी वे कृष्ण और बलराम की शिकायत करने माता यशोदा के पास जाती, पर वास्तव वो शिकायत के उद्देश्य से नहीं जाती थी, कृष्ण को थोड़ा और देख सके और वहां पर मतलब माता यशोदा के घर पर जाकर इस तरह से, ये एक बहाना था शिकायत करने का तो, लेकिन माता यशोदा के घर पे वो जाती थी ताकि कृष्ण को और वे देख सके। भगवान को देखने में इतना आनंद मिलता था सबको। तो हाँ, कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायत करने लगती जिससे वे सुन सके, और पूरा ध्यान उनका कृष्ण की तरफ ही है, कृष्ण को देखना चाह रही है। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं
बरचती। वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गाय दूही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है। भगवान कितने शैतानी कर रहे हैं। बछड़ों को खोल देते हैं जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। तो इस चीज को आप देख पा रहे हैं कि गायों से दूध निकालने का टाइम होता है उससे पहले ही बछड़ों को वो खोल देते और खुद गाय से दूध पीने लगते। इससे गायों को भी बहुत आनंद मिलता था। इस तरह से जब कृष्ण गायों का दूध पीते, अतः जब हम दुहने जाती है तो दूध ना होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती है तो वे ऐसी मनोहर हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। ये बात आप देख रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ स्माइल कर दे या हंस दे तो फिर हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला बिल्कुल इस तरह से ऑपोजिट, इस तरह से हंस रहा है या स्माइल कर रहा है, ऐसा होता ही है। और अब कोई प्यारा सा बच्चा है, मतलब साधारण मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब आपको गुस्सा आ रहा है, बच्चे ने कुछ शैतानी की लेकिन वो बच्चा बहुत स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो फिर क्या आप गुस्सा कर पाएंगे? अब यहाँ तो साक्षात भगवान है, भगवान तो इतने सुंदर है, ऊपर से इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो कैसे फिर गोपियां कुछ गुस्सा कर पाती? यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों ना रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती है तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती है? क्या आप समझती है कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध, यह दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। मतलब उनका पेट भर गया तो और क्यों खाएंगे? ये चीज आप देखेंगे स्पेशली, मतलब सामान्यतः अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो पशु जो है उसको जितनी भूख होती है वो बस उतना खा लेता है और बस फिर वो चला जाता है। अपने साथ में टिफिन बांध के वो नहीं लेकर जाता है। तो यहाँ पर तो जो बंदर है वो भी दिव्य ही है, लेकिन हाँ, इस तरह से जब वो पेट भर के खा लिए तो फिर वो वापस से और तो नहीं खाएंगे। और ये सिर्फ बंदरों पर लागू नहीं है, किसी का भी पेट भर गया तो फिर वो और नहीं खाएगा। तो उस पर भी अब इस तरह से वे चिढ़ाते थे गोपियों को कि तुम्हारा जो मक्खन की दही वगैरह ये तो किसी काम का नहीं है, बहुत खराब है, इसको तो बंदर भी नहीं खाना चाहता है। तो इस तरह से वे चिढ़ाते थे। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। तो ये एक फोटो भी आता है इसका, जिसमें कृष्ण और बलराम ने जो आभूषण पहने हुए हैं, तो यदि वे अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे में भी उनके जो आभूषण है वो इतना चमकते हैं। और आपको ये तो मालूम ही है कि आध्यात्मिक जगत में अ, सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के वपुः से ही पूरा जो आध्यात्मिक जगत है वह प्रकाशित है। तो अब यहाँ अंधेरे में भी जब भगवान जाते हैं तो उनके लिए तो कुछ भी अंधेरा नहीं है। तो इस तरह से सुंदर आभूषणों में अंधेरे में भी वो इतने चमकीले दिखते, बहुत सुंदर लगते। तो वो अंधेरा भी उनके लिए कुछ भी नहीं होता। तो हाँ, इस तरह से एक इस पर एक और बात थी, एक भक्त ने कुछ एक स्टेटस डाला था कि कुछ ऐसा स्टेटस डाला था, मैं उसको अच्छे से याद नहीं कर पा रही माता कि जी, भगवान के आभूषणों में मणियां लगी हुई हैं तो वो बहुत चमकती हैं।
हाँ, वो तो है, लेकिन एक था कि हाँ, वास्तविक घर वह है जहाँ पर आपको बिजली का बिल ना देना पड़े। तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं कि भगवान के धाम में कोई बिजली वगैरह नहीं है, भगवान के खुद के देह से ही सब कुछ प्रकाशमान है। तो हाँ, कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता, तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को ठीके पर ऊंचे टांग देते हैं, तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काट के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों की के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल ले तो अच्छा हो। तो इस बात को आप समझ लेना, ऊपर वो टंगे हुए भी है मटकियां, तो उस पे कुछ कंकड़ वगैरह फेंक कर उस पर छेद करते और फिर उसमें से दही गिरता तो वो डायरेक्ट उनके मुंह पे गिरता, तो उससे वो उसको खा लेते थे। तो हाँ, यहाँ पर इतनी सारी बातें गोपियाँ कह रही हैं, लेकिन ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल बात तो क्या है कि उनको और कृष्ण को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए, इस वजह से वे वहां पर खड़े खड़े इस तरह से शिकायत करने आती थी, ताकि भगवान को वो और देख सके। तो हाँ, वो क्या कह रही है कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल ले तो अच्छा हो। यह सुनकर यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वे अंधेरे में रखा माखन ना ढूंढ पाए। तब गोपियां कहती, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें, आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक है जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां पहुंच ना सके। तो उत्तर में गोपियां कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक ना जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन ना चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं, स्वच्छ फर्श पर। कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चे को देखो ना, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं, और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। सारे दिन भर तो इस तरह से शैतानी करते हैं, और अब हम इनकी शिकायत कर रहे हैं तो एकदम मासूम सा मुंह बनाकर बैठे हैं, सुन रहे हैं। जरा उनके मुखमंडल तो देखो। जब माता यशोदा ने सारे उल्हाने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा, तो उसके भाले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट ना पाई। तो भगवान इतने सुंदर, इतना एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर बैठे हुए हैं, तो कैसे कोई उनको डांट सकता है? तो वो हंस गई और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो देखिए, अब ये वही है वापस से, अभी जो पहले हमने देखा था वो वाली लीला आ गई कि सब मित्र इस तरह से खेल रहे थे, कृष्ण भी खेल रहे थे, बलराम भी खेल रहे थे। तो अब वे सब मिलकर माता यशोदा के पास में आए शिकायत करने कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? एक सुंदर बात यहाँ से क्या मालूम चल रही है कि बचपन में आप देख रहे हैं यहाँ भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखते ही हैं बच्चे मिट्टी खाते ही हैं, तो कभी दिमाग में आया होगा कि मिट्टी कोई खाने की चीज है, बच्चे क्यों खाते हैं, और सबने खाई होगी।
मुझे याद है मुझे भी मिट्टी खाना बहुत पसंद था। तो ये जो परंपरा है ये स्वयं भगवान से ही आ रही है, भगवान स्वयं मिट्टी खा रहे हैं तो यहाँ पर भी सब बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो हाँ, ये सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ना, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए क्योंकि मैंने इनको हरा दिया गेम में, तो इस वजह से वो क्रोधित हो गए। अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें, मुझे पनिशमेंट दे। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक के भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। प्लीज इसको विजुअलाइज कीजिए कि किस तरह से भगवान कृष्ण के मुख में, भगवान कृष्ण इस तरह से बच्चे की तरह अपना मुंह खोल रहे हैं। एक बार ये फोटो भी मैं दिखाती हूँ। हम्म। ये वाली फोटो प्रभुपाद जी ने, देखिए ये वाली फोटो, भगवान भगवान इस तरह से अ, भगवान इस तरह से अब बच्चे की तरह अपना बिल्कुल मुंह खोल रहे हैं और बच्चे की तरह अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। तो आप इस फोटो में देख ही पा रहे हैं, मुंह के अंदर तो ठीक है, हम कैसे फोटो में नहीं देख पाएंगे, पर ऊपर आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा ब्रह्मांड है, कितने सारे ग्रह है, गैलेक्सी वगैरह, एवरीथिंग, सब कुछ है। तो इस तरह से माता यशोदा ने भगवान के मुंह के अंदर पूरी सृष्टि देखी। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह्य आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। तो इससे देखिए स्पष्ट समझ आता है कि भगवान किस तरह से असीमित है। तभी इस तरह से पूरी सृष्टि उनके मुख में दिखाई दे रही है। कितना, मतलब कोई छोटी बात थोड़ी है, कितनी बड़ी सृष्टि है ये पूरी। और पूरी सृष्टि एक छोटे से बालक के छोटे से मुख में दिख रही है। तो डेफिनेटली ये कोई माइथोलॉजी वगैरह नहीं है। काफी लोग जो है वो इसको माइथोलॉजी समझते हैं कि हाँ ये असंभव चीजें हैं, ये तो कैसे हो सकती है। लेकिन भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान अपने भगवत्ता प्रकाशित करने के लिए बीच बीच में इस तरह से ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं अपने। माता यशोदा ने मुंह के भीतर इस तरह सब कुछ देखा। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूप को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। तो इस तरह से आप देख ही पा रहे हैं, माता यशोदा एकदम हैरान है, सब कुछ देखे जा रही है मुख में,
कि ये सब क्या क्या है। और यहाँ कृष्ण बलराम, सॉरी, बलराम और उनके मित्र भी यहाँ पर मौजूद है, कि किस तरह से वो नहीं देख पा रहे हैं कि माता यशोदा अंदर मुख में क्या देख रही हैं, बट वो उनको देख रहे हैं कि ये इतना हैरान क्यों है माता यशोदा। वे यह सब देखकर भय उन उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पायपान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही है या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। तो माता यशोदा इस तरह से सोच रही है कि कहीं मुझे कुछ मानसिक संतुलन तो मेरा बिगड़ नहीं गया है, नहीं मैं मतलब एक छोटे से बच्चे के मुख में मैं ये क्या देख रही हूँ। या फिर सोच रही है, मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या सोच रही है कि सपना है या सच है, या सोच रही शायद ये मेरे पुत्र का विराट रूप है जो मुझे इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। तो अतः मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर है और जिनकी विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती है। उनकी शक्ति से आत्मा तथा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनें मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर के माया के कारण है, अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। तो अब इस तरह से माता यशोदा इस तरह से भगवान का ऐश्वर्य देखी, तो अब वो कृष्ण को भगवान समझने लगी कि अरे ये तो साक्षात भगवान है, मैं तो इनको मेरा पुत्र समझ रही थी लेकिन ये तो भगवान है। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया जिससे वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो जाए। तो इस तरह से आप समझ लेना, अपना ऐश्वर्य भगवान प्रकट करते, लेकिन जैसे ही फिर ब्रजवासियों को इस तरह से लगता कि अरे ये तो साक्षात भगवान है, तो वापस से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति या योगमाया शक्ति के प्रभाव से सब कुछ उनको वापस से उनको आवरण कर देते, जैसे यहाँ माता यशोदा के साथ में कर रहे हैं, और फिर वे मातृ प्रेम से मोहग्रस्त हो गई। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोद में उठाकर भौतिक वे मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई। नहीं, उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे मातृ प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी। उन्होंने उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। किन्हें? भगवान को। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेक अनेक पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फल स्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए जिन्होंने उनका स्तनपान किया। ये भागवतम में ही है और भगवान के जो मित्र हैं उनके विषय में भी इस तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भी अभी भगवान के मित्र हैं इस तरह से भगवान के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पुण्य किए होंगे। पुण्य मतलब बहुत ज्यादा, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत इस तरह से भगवान की भक्ति की है, उसके फल स्वरूप वे भगवान के मित्र हैं।
इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्होंने अपना पिता कहकर संबोधित करने लगा। किंतु ये आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे, यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद ना उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को इस प्रकार बतलाया कि भाई ये बात आप समझ रहे हैं ना, भगवान जन्मे तो माता देवकी और वसुदेव से है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको, वे उनका साक्षात वे आनंद नहीं उठा सके, माता यशोदा और नंद महाराज जिस तरह से कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वस्तु जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहर बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दिया जिसके फल स्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। तो वे खुद इस तरह से चाह रही थी कि भगवान इस तरह से सुंदर सुंदर लीलाएं करे, उनको हम साक्षात उसका हम आस्वादन कर सके, भगवान के ही इन लीलाओं में हम हमेशा मग्न रहे। इस तरह से उनकी इच्छा थी। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। तो ठीक है, अब देखिए भगवान, हमने देखा था शुरू के चैप्टर में कि किस तरह से माता देवकी और वसुदेव ने बहुत हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और भगवान और उनकी बेसिकली इच्छा थी, उन्होंने तपस्या ही की थी ताकि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो हमने देखा था ऐसा 3 बार हुआ था। एक तो भगवान कृष्ण के रूप में साक्षात, एक उपेंद्र के रूप में, और एक और क्या था, किसी को याद आ रहा है? कृष्ण गर्भ। कृष्ण तो हो गए, उपेंद्र भी हो गए, और एक और क्या थे? माता जी कृष्ण गर्भ। क्या? कृष्ण गर्भ। हाँ, इस तरह से कृष्ण गर्भ था पक्का। ठीक है। इस तरह से 3 बार हमने देखा था कि 3 बार भगवान इस तरह से पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन अब यहाँ माता यशोदा और नंद महाराज जो वसु और धरा जब थे, तब वे भी इस तरह से, उनकी इच्छा थी कि भगवान जो सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं उनका वे आस्वादन कर सके, साक्षात उनका आनंद ले सके। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे इस तरह से माता यशोदा और नंद महाराज के रूप में उनको प्राप्त हुए। तो इस तरह से भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी की।
अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण अपने पूर्णंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। एक बुक है व्रज, कुछ ऐसा नाम है, मेरे को याद नहीं है। तो उसमें भी इस तरह से देखिए मेंशन है कि हम यहाँ पर ये जो भगवान की बाल लीलाएं सुन रहे हैं ना, ये साक्षात अभी भगवान के आध्यात्मिक धाम में भी हो रही है और ये शाश्वत रूप से हो रही है। कभी ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो रही है। और इस बात को समझना चाहिए कि जो भगवान का गोकुल गोलोक धाम है, जब भगवान इस तरह से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस गोलोक धाम को भी अपने साथ में वे लेकर आते हैं। इसका देखिए कारण बताया गया था कि जब भगवान ने इस तरह से डिसाइड किया था कि अब वे यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो जो श्रीमती राधा रानी थी वो थोड़ी उदास हो गई थी कि अरे कृष्ण जो है वो वहां पर जाएंगे। और यद्यपि भगवान कृष्ण राधा रानी सब साथ में ही प्रकट होने वाले थे, लेकिन जो राधा रानी है उनको गोलोक बहुत प्रिय है। तो इस तरह से राधा रानी जो थी वो थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो इस तरह से उदास हो रही थी, तो साक्षात गोलोक धाम को भी यहाँ धरा भूमि पर उन्होंने प्रकट किया, जो गोकुल नाम से जाना जाता है। तो गोकुल और गोलोक में कोई गोलोक गोकुल और गोलोक में कोई भी अंतर नहीं है। बाह्य रूप से हमें वो दिख सकता है कि साधारण जगह, बट नहीं, वे भगवान का गोलोक धाम ही है जो भगवान इस तरह से यहाँ धराधाम पर प्रकट किए हैं और वह चिन्मय है। इस तरह से वहां पर ये मेंशन था, बहुत सुंदर बात थी ये। तो हाँ, साधारण नहीं समझना चाहिए, जो बाल लीला यहाँ भगवान ने की वो शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में भी हो रही है। और ऐसा नहीं यहाँ पर किसी समय हो गई थी अब नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है, पर वो हम नहीं देख पा रहे हैं। पर इस तरह से जब हमें हमारा स्वरूप प्रकाशित हो जाता है तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको हम साक्षात देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो आएगी दामोदर लीला। ये तो इस बात को आप समझ रहे हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैं इस बात को सोच ही रही थी कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण को की शिकायत करने आई हैं कि हमारा दूध दही माखन सब कुछ ये खा लेते हैं। तो माता यशोदा इस पे सोचने लगी कि भाई मैं क्या, यहाँ पर शायद हमारे घर में जो बनता है वो कृष्ण को पसंद नहीं आता है। तो अब माता यशोदा स्वयं माखन निकालेगी भगवान कृष्ण के लिए। तो उससे अब आगे जो होगा वो हम पढ़ेंगे, दामोदर लीला जो आएंगी, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। बहुत सुंदर लीला है, आप जानते हैं, इसको पढ़ेंगे हम भगवान ने चाहा तो हमारे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर रुकेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।